ओके बडीज, एपिसोड की शुरुआत उस सीन से होती है जहाँ पर चिनात्सु जो है वो ताइकी के घर में शिफ्ट हो जाती है। चिनात्सु को देखकर यहाँ पर ताइकी की फैमिली खुश हो जाती है। चिनात्सु यहाँ पर ताइकी के घर में जितने भी काम होते हैं उन सभी में अपना हाथ बटाती है। ये सारी चीजें करते हुए ताइकी चिनात्सु को देखता है क्योंकि उसको इन सब चीजों की आदत नहीं है ना। ताइकी यहाँ पर सोचता है कि उसकी ग्रेजुएशन तक चिनात्सु उसके साथ रहेगी। चिनात्सु जो कि एक बहुत बड़ी प्लेयर है, एक चैंपियन है, जिसके आगे ताइकी की औकात कुछ नहीं है और वो चिनात्सु के साथ रहेगा। तभी यहाँ पर चिनात्सु ताइकी के रूम में आ जाती है और वो उसे बताती है कि अब उसकी मॉम ने उसे नहाने के लिए कहा है। ताइकी यहाँ पर चिनात्सु की हर एक छोटी से छोटी डिटेल पर बहुत ध्यान दे रहा होता है। चिनात्सु ताइकी को बताती है कि पहले उसे किसी और के घर में रहने में बहुत अजीब फील हो रहा था, लेकिन वो ताइकी को देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि ताइकी जो है वो उसे रोज सुबह मिलता है और वो ताइकी को जानती भी है। और ये बात वो ताइकी को कहने के बाद वहां से चली जाती है। अगले सीन में ताइकी नहाने के लिए जाता है। जैसे ही यहाँ पर ताइकी बाथरूम का गेट खोलता है, उसे ऐसा लगता है कि चिनात्सु उसके सामने नहा रही है, लेकिन ऐसा सच में कुछ भी नहीं होता। ताइकी को बस ऐसा लग रहा था। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है जहाँ पर ताइकी बैडमिंटन प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पर क्यो ताइकी से कहता है, मुझे पता है कि तुम आजकल बहुत ज्यादा खुश हो क्योंकि जो तुम्हारी क्रश चिनात्सु है वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रह रही है। और वो ये बात ताइकी को किसी से भी बताने को मना करता है क्योंकि चिनात्सु बहुत ज्यादा फेमस है और अगर किसी भी उसके फैन को पता लग गया कि वो तुम्हारे साथ रह रहा है तो तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। यहाँ पर क्यो की बात सुनने के बाद ताइकी थोड़ा सा डर जाता है। इसके बाद क्यो ताइकी से कहता है कि उसकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि वो अपने क्रश के साथ रह पा रहे हैं। ये सुनकर ताइकी कहता है कि ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन चिनात्सु की डिटर्मिनेशन को देखने के बाद वो अपनी फीलिंग्स नहीं बताएगा उसको। जब तक ताइकी उसके लेवल का नहीं बन जाता तब तक यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स जो है वो चिनात्सु को नहीं बताएगा। और अब यहाँ पर ताइकी नेशनल्स में जाने की बात करता है। क्यों ताइकी से कहता है कि अगर तुम्हारे अभी के लेवल को देखे तो तुम्हारा नेशनल में जाना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। ताइकी कहता है, हाँ मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ। यहाँ पर कियो ब्रेक ले लेता है, लेकिन ताइकी को और खेलना था इसलिए वो किसी और के साथ खेलने लगता है। तभी यहाँ पर हिना आती है और वो कियो से पूछती है, आज ताइकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस क्यों कर रहा है। क्यों यहाँ पर हिना को बताता है कि ताइकी ने उसे कहा है कि वो नेशनल में खेलेगा और ये बात सुनने के बाद हिना हंसने लगती है। इसके बाद अगले सीन में ताइकी घर के अंदर एक्सरसाइज कर रहा होता है। एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पर ताइकी अपने फोन में अपनी रिकॉर्डेड गेम देखता है, लेकिन तभी वहां पर चिनात्सु आ जाती है। अचानक से अपने सामने चिनात्सु को देखकर वो डर जाता है और अपने फोन को साइड में कर लेता है। चिनात्सु यहाँ पर ताइकी से कहती है कि तुम फोन के अंदर क्या देख रहे थे अभी। ताइकी यहाँ पर चिनात्सु को दिखा देता है कि वो फोन में अपना गेम प्ले देख रहा था, लेकिन वो इस वीडियो को दिखाते हुए काफी ज्यादा एम्बेरस भी फील कर रहा था। चिनात्सु यहाँ पर ताइकी के गेम की तारीफ करती है, लेकिन ताइकी यहाँ पर चिनात्सु को बताता है कि अभी उसको और भी ज्यादा इंप्रूव करना है क्योंकि जो उसकी स्किल्स है वो नेशनल के लेवल की नहीं है। ताइकी के मुंह से नेशनल की बात सुनने के बाद यहाँ पर चिनात्सु थोड़ी सी हैरान हो जाती है। ताइकी कहता है कि उसने अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन चिनात्सु बोलती है कि अभी अभी वो नेशनल्स की बात कर रहा था। लेकिन चिनात्सु यहाँ पर उससे कहती है कि वो नेशनल्स तक जरूर पहुंचेगा। चिनात्सु की बात सुनकर यहाँ पर ताइकी ब्लश करने लगता है। तभी यहाँ पर चिनात्सु बाहर जाती है और वो ताइकी के लिए एक गुड लक ब्रेसलेट लेके आ जाती है। ताइकी भी यहाँ पर उस गिफ्ट को फटाफट से ले लेता है और वो चिनात्सु को बताता है कि उसको ये ब्रेसलेट बहुत पसंद आया, जिसके बाद वो अपने पैर में उस ब्रेसलेट को बांधने लगता है। लेकिन चिनात्सु यहाँ पर उसकी मदद करती है उस ब्रेसलेट को बांधने में और ताइकी को ये चीज देखकर काफी अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पर चिनात्सु भी अपना पैर दिखाती है और वो ताइकी से कहती है, मैं ये होप करती हूँ कि हम दोनों ही नेशनल्स में खेलें। और ये कहकर चिनात्सु वहां से चली जाती है। इसके बाद अगला सीन अगले दिन सुबह का होता है। यहाँ पर ताइकी काफी जल्दी प्रैक्टिस के लिए निकल रहा होता है। ताइकी को देखकर चिनात्सु कहती है कि तुम इतनी सुबह सुबह जल्दी भागते क्यों हो। ताइकी कहता है कि वो जूनियर है तो उसे चिनात्सु से पहले वहां पर जाना होगा। चिनात्सु से कहती है, अगर ऐसी बात है तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। स्पोर्ट्स फैसिलिटी में जाकर ताइकी काफी ज्यादा मेहनत करता है। हिना यहाँ पर ताइकी के पास आती है और वो उससे पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो। ताइकी बताता है कि ये सब कुछ करके वो अपनी डिस्ट्रैक्शन दूर कर रहा है। अब यहाँ पर हिना उससे पूछती है कि क्या उसके और चिनात्सु के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन ताइकी इस बात पर साफ मना कर देता है क्योंकि ताइकी नहीं चाहता कि चिनात्सु और ताइकी एक साथ रह रहे हैं ये बात हिना को पता चले, क्योंकि अगर हिना को ये बात पता चल गई तो वो सबको बता देगी जिससे ताइकी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ताइकी की यहाँ पर रनिंग खत्म हो जाती है और वो देखता है कि चिनात्सु भी वहां पर आ चुकी है। चिनात्सु उससे कहती है कि वो उसका पर्स घर पर ही भूल गया था। अपने पर्स को देखने के बाद यहाँ पर ताइकी उस पर्स को ले लेता है और हड़बड़ी में कहता है कि शायद उसने ये पर्स कहीं पर गिरा दिया था। ताइकी का ये बिहेवियर चिनात्सु को काफी अजीब सा लगता है और वो वहां से चली जाती है। ताइकी ने ये चीज इसलिए कही क्योंकि वो जानता था कि उसके पीछे हिना खड़ी थी और अगर वो ऐसा नहीं करता तो हिना को ये बात पता चल जाती। अगले सीन में ताइकी कियो को सब कुछ बता देता है। कियो उसे कहता है कि उसको इतना सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, उसको चिनात्सु को ये चीज पहले ही बोल देना चाहिए था। इसके बाद कियो ये भी कहता है कि तुम्हारे इस बिहेवियर को देखने के बाद हो सकता है कि चिनात्सु को लगे
कि तुम्हें उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। तभी यहाँ पर कोच आ जाता है और वो इन दोनों को कुछ काम करने के लिए कहता है। अब कोच देखता है कि हिना और चिनात्सु भी इनके पीछे होते हैं, इसलिए वो उन दोनों को भी सेम काम बोल देता है। चिनात्सु को देखकर यहाँ पर ताइकी उसकी हेल्प करने की सोचता है, लेकिन चिनात्सु यहाँ पर उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है। ताइकी को यहाँ पर ये चीज देखकर बुरा लगता है कि कहीं चिनात्सु उसको इग्नोर तो नहीं कर रही। जैसे यहाँ पर ये लोग चेयर्स को दूसरी जगह पर लेकर जा रहे होते हैं, तभी बीच में यहाँ पर हिना चिनात्सु से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, जिस पर चिनात्सु कहती है कि उसका फिलहाल कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वो बॉयफ्रेंड बनाने भी नहीं चाहती क्योंकि उसका फुल फोकस अभी बास्केटबॉल नेशनल्स पर है। और ये बात सुनने के बाद हिना शॉक हो जाती है। ताइकी यहाँ पर सोचता है कि उसे पहले से ही पता था कि चिनात्सु कुछ ऐसा ही आंसर देगी। अब जैसे ये लोग काम खत्म करते हैं, तभी एक और कोच वहां पर आ जाता है और आने के साथ ही वो यहाँ पर ताइकी की काफी ज्यादा प्रशंसा करता है। वो आती बताता है कि ताइकी के एक कोच ने उन्हें बताया है कि ताइकी अपने गेम में काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहा है और अगर वो ऐसी मेहनत करता रहेगा तो वो हाई स्कूल टीम में भी जा सकता है। ताइकी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन वो देखता है कि चिनात्सु ये बात सुने बिना ही वहां से जा रही होती है। अगले सीन में ताइकी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि चिनात्सु गिर जाती है, लेकिन तब भी वो चिनात्सु के पास नहीं जाता क्योंकि वो स्ट्रेंजर के जैसे एक्ट कर रहे हैं। अगले सीन में ताइकी चिनात्सु को देखता है और उसके पास जाके उसके बारे में पूछता है। चिनात्सु उससे कहती है, हम तो स्ट्रेंजर जैसे एक्ट कर रहे हैं ना। इसके बाद यहाँ पर ताइकी अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और वो चिनात्सु को बताता है कि वो ये नहीं चाहता कि स्कूल में किसी को भी पता चले कि वो और चिनात्सु एक साथ रहते हैं, क्योंकि अगर ये बात सबको पता चली तो उन्हें प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम हो सकती है काफी ज्यादा। ताइकी की बात सुनने के बाद चिनात्सु कहती है, क्या बस इतनी सी बात थी? ताइकी कहता है, हाँ तो तुम्हें क्या लगा था? चिनात्सु बोलती है, मुझे लगा था कि तुम उस दूसरी लड़की को पसंद करते हो, इसलिए तुम उसके सामने मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे। लेकिन ताइकी इस बात पर साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है कि हिना तो सिर्फ मेरी दोस्त है। ताइकी की बात सुनने के बाद यहाँ पर चिनात्सु थोड़ा सा हल्का महसूस करती है। अब यहाँ पर ये दोनों बहुत अच्छे से बातें कर रहे होते हैं और हिना इनको देख रही होती है। अगले सीन में यहाँ पर बैडमिंटन का कोच ये अनाउंस करता है कि जो नेशनल के लिए टेस्ट होने वाले हैं वो जल्द ही होंगे और अगले वीक से इनके मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके बाद टीम मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर क्यो ताइकी से कहता है कि बेटा तो जो तुम्हारा नेशनल का सपना है ना वो काफी ज्यादा दूर है, क्योंकि अगर उसको नेशनल्स में जाना है तो उसे टॉप 16 पेयर्स में आना होगा एंड इसके बाद उसको टॉप 2 पेयर्स में आना होगा एंड इसी के साथ उसे हारियो को हराना पड़ेगा जो कि ये बंदा है। बट तभी यहाँ पर ताइकी नोटिस करता है कि उसके पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए होते हैं, लेकिन क्यों बताता है कि ये सभी के सभी लोग जो है वो चिनात्सु का गेम प्ले देखने आए हैं और कुछ लोग यहाँ पर हिना को देखने के लिए आए होते हैं। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो हिना है वो नंबर 4th रैंक की जिम्नास्ट है। यहाँ पर ताइकी और कियो हिना की परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर हिना की परफॉर्मेंस खत्म होती है, हिना फटाफट से इन दोनों के पास आके इनसे कहती है कि फटाफट से मेरे पैसे निकालो, ये जो परफॉर्मेंस थी ये फ्री की नहीं थी। लेकिन हिना यहाँ पर मजाक कर रही होती है। अब यहाँ पर ताइकी का ध्यान फिर से चिनात्सु की तरफ जाता है और वो बोलता है चलो फिर हमें फिर से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगले सीन में ताइकी यहाँ पर अपने घर जा रहा होता है और वो यहाँ पर चिनात्सु से पहले निकलता है। जैसे ही वो यहाँ पर सड़क पर चल रहा होता है तभी अचानक से उसके पीछे हिना आ जाती है। ताइकी हिना से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि उसका घर दूसरी डायरेक्शन में है। हिना बताती है कि ताइकी के घर के पास एक फेमस कायरोप्रैक्टर आ रखा है, इसीलिए वो वहीं पर जा रही है। और ये सुनकर ताइकी बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि अगर गलती से भी यहाँ पर हिना ने चिनात्सु और ताइकी को एक साथ देख लिया एक रूम पर तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर ताइकी चिनात्सु को जल्दी करने के लिए कहता है, लेकिन अब यहाँ पर हिना टाइम वेस्ट करने लगती है। ताइकी यहाँ पर हिना के साथ जा रहा होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि चिनात्सु एक लड़के के साथ उसके पीछे आ रही होती है और ये लड़का और कोई नहीं हारियो होता है। सो ओके बड़ी, इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड था एंड तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना और हाँ वीडियो को लाइक कर देना।